Hello बच्चों, let's read this question. The three boxes in this diagram represent the three major biosynthetic pathway in aerobic respiration. Arrow represent net reactants or products. Here is the diagram: pathway A, pathway B, pathway C, and there are number of arrows. बहुत सारे arrows आप दिख पा रहे होंगे. एक तो नंबरिंग कर रखा है 1, 5, 2, 4, 3, है ना. इस तरह से नंबरिंग कर रखा है बच्चों. टोटल आपके पास 12 एरोज हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि एरोज नंबर्ड एज 4, 8, 12 कैन ऑल्सो बी. तो ऑप्शंस आपके पास हैं ATP, H2O, FAD प्लस, FADH2 और NADH. सो बच्चों यहाँ पर जो अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें की कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाएगा. पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाएगा और उसका पाथवे आ जाएगा. क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से करना हो, समझना हो, तो इसके लिए आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और उसके पूरे पाथवे को क्लियरली समझना होगा बच्चों. तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारा पाथवे ए है वो क्या है, तो पाथवे ए कैन बी ग्लाइकोलाइसिस बच्चों. सबसे पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस. तो पाथवे ए जो हो सकता है वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो. पाथवे जो बी है हमारा, पाथवे बी, ये हो सकता है क्रेब साइकिल, क्रेब्स साइकिल. ठीक है. और पाथवे सी हमारा क्या हो सकता है बच्चों? पाथवे सी जो होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है. यहाँ पर जिस सीरियल ऑर्डर में हमारा पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है उसी सीरियल ऑर्डर में इसको मैंने फॉलो करके आपको पाथवे बताया है. तो पाथवे ए, पाथवे बी एंड पाथवे सी, ये हमारा यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया. अब हम लोग आते हैं कि एरो हमें क्या दिखा रहा है. तो आप ध्यान से देखो तो एरो 1 जो है वो आपका ग्लाइकोलाइसिस में अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, मतलब वहाँ पर एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है. तो 1 कैन बी एटीपी या फिर वो NAD प्लस भी हो सकता है. राइट. व्हाट कैन बी द एरो 2? एरो 2 क्या हो सकता है बच्चों? एरो 2 पायरुवेट हो सकता है जो कि एंड प्रोडक्ट होता है आपके ग्लाइकोलाइसिस का. ठीक है. 3 जो एरो है वो आपको दिखाया जा सकता है NADH का. NADH हो सकता है जो कि डायरेक्टली पाथवे सी में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जा रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो एरो 3. ओके. तो एरो 4 क्या हो सकता है? एरो 4 अगेन ATP हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्टली रिलीज हो रहा है पाथवे ए से. एरो 5 क्या हो सकता है बच्चों? एरो 5 कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी ATP. जस्ट अ सेकेंड. सो इट कैन बी ATP, NAD, इट कैन बी ATP और NAD प्लस और FAD प्लस भी हो सकता है. ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है क्योंकि फिफ्थ जो है वो आपका क्रेब साइकिल में एंटर कर रहा है. तो हम जानते हैं क्रेब साइकिल में ATP की भी ज़रूरत होती है, NAD प्लस की ज़रूरत होती है और FAD प्लस की भी ज़रूरत होती है. तो ये कुछ भी हो सकता है. सिक्स्थ ऑप्शन जो है आपका है, सिक्स्थ एरो जो है, और सेवेंथ एरो अगर हम दोनों को देख रहे हैं कि एंटर कर रहा है पाथवे सी में, तो ये दोनों ही एरो को हम कह सकते हैं कि ये तो FADH2 हो सकता है या फिर ये NADH हो सकता है. ठीक है. ओके. दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो सिक्स्थ एरो FADH2 हो, या तो सिक्स्थ एरो NADH हो, या फिर सेवेंथ एरो आपका FADH2 हो, या फिर NADH हो. इट कैन बी पॉसिबल एनीथिंग. एट्थ एरो जो है वो आपका ATP होगा क्योंकि डायरेक्टली रिलीज हो रहा है. हो सकता है वो CO2 भी हो. ऑक्सीजन के यूज़ के बाद CO2 वहाँ से रिलीज होता है तो CO2 भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट जो एरो है आपका नाइन्थ और टेंथ. नाइन्थ और टेंथ जो एरो है वो हो सकता है आपका ऑक्सीजन या फिर ADP भी हो सकता है. ADP नाइन्थ और टेंथ, क्योंकि ये क्रेब साइकिल में से निकल करके आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जा रहा है, तो हो सकता है वो ADP भी हो.
ठीक है। 11th और 12th जो है वो आपका जाहिर सी बात है उसमें एक ना एक वाटर जरूर होगा, H2O, राइट, और एटीपी भी हो सकता है क्योंकि वहाँ से आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, तो इट कैन बी एटीपी ऑल्सो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको फोर्थ एरो के बारे में, एट्थ एरो के बारे में और 12th एरो के बारे में। तो आप यहाँ पे देखें, फोर्थ एरो आपका एटीपी है, एट्थ एरो जो है वो आपका एटीपी एंड CO2 दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, और 12th एरो भी आपका एटीपी या H2O में से दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अगर हम कॉमनली देखें तो एटीपी, एटीपी एंड अगेन एटीपी, तो हमारे पास आंसर मिलता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, एटीपी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 1, एटीपी। So I hope you got this, and thank you so much. Best of luck.